क्या सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन होगा। इसमें एक इंटरनल चॉइस होगी, आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से एक आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। डिस्कस करेंगे सबसे पहले 2 सिंपल सी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो आपका क्वेश्चन आएगा इम्प्लीमेंटेशन का उसको। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा जिनमें कुछ ट्विकिंग हो सकती है वो वाले भी डिस्कस करेंगे। 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से कवर हो जाएगा। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ पुश एंड पॉप function to add a new name and a student name from a list and them to act as push and pop operation of a stack data structure in Python। थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि राइट फंक्शन पुश एंड पॉप टू ऐड अ न्यू नेम एंड टू रिमूव अ स्टूडेंट नेम, ठीक। एंड यहाँ पे आपका आ सकता है कि टू ऐड अ न्यू नेम एंड लेट्स से यहाँ पे आ सकता है रिमूव अ नेम। राइट अ पुश एंड पॉप फंक्शन टू ऐड अ न्यू नेम एंड रिमूव अ स्टूडेंट नेम फ्रॉम अ लिस्ट, राइटिंग देम टू एक्ट एज पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। तो आप समझ गए हैं कि क्या करना है हमें। बेसिकली क्या करना है कि 2 फंक्शन लिखने हैं पुश एंड पॉप, एक में ये लिखना है कि स्टूडेंट का नया नाम ऐड हो जाए, एक में कि स्टैक में से रिमूव हो जाए, राइट। सिर्फ आपको 2 फंक्शन डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले लेट्स से वी डिफाइन द पुश फंक्शन, तो डेफ कीवर्ड यूज़ करना है। डेफ लेट्स से हम कैपिटल पी से लिख रहे हैं पुश, और पुश के लिए आपको स्टैक चाहिए और एक आपको नेम चाहिए। अब वो नेम जो है वो आप, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं गया है फंक्शन का जो भी हेडर है, राइट। अगर फंक्शन का जो हेडर है वो दिया गया आपको कि फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो दिया गया है कि फंक्शन कौन कौन से आर्ग्यूमेंट लेगा, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। नहीं तो आप सिंपली ऐसे लिखो डेफ पुश एस कॉमा नेम, नेम पुश करना है, राइट। अब पुश करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको इंडेंटेशन का बड़ा ध्यान रखना है। डेफ पुश एस कॉमा नेम, जो अगला आपको इस लेवल पे स्टार्ट करना है नेक्स्ट इंडेंटेशन लेवल पे, राइट। तो ये आपको डॉट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आप ऐसा करो। अब इसमें क्या करना है कि आप फंक्शन से पहले लेट से स्टैक डिफाइन कर दो आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन की एस आपका स्टैक है, तो एस को आप रेफ़र कर रहे हो हमेशा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ करना है एस डॉट अपेंड नेम, राइट। और आप इसमें प्रिंट करवा सकते हो कि नेम कॉमा पुश टू स्टैक, ये पुश टू स्टैक आपका एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, राइट। दैट्स ऑल, ये आपका आ गया पुश फंक्शन आ गया। उसके बाद लेट्स से आपको डिफ़ाइन करना है पॉप। पॉप के लिए सिर्फ आपको स्टैक चाहिए। अब पॉप करने से पहले आपको ये ज़रूर देखना है कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि नहीं तो आपका एरर आ जाएगा, राइट। तो ये देखना है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो वो कैसे देखोगे आप, आपको करना क्या है कि आप कॉल करना है स्टेटमेंट लिखनी है इफ़। 2-3 तरीक़ों से कर सकते हो आप। ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ़ द लेंथ ऑफ एस इज़ इक्वल टू 0, राइट। या आप इसकी जगह लिख सकते हो कि सिंपली इफ़ एस इज़ इक्वल टू एन एम्प्टी लिस्ट, कैसे भी लिख सकते हो, राइट। इफ़ लेंथ ऑफ एस इज़ इक्वल टू 0, तो आपको फिर से ब्लॉक शुरू करना है। इसमें आपको क्या करना है, आप लेट से प्रिंट कर दो अंडरफ्लो, राइट। कुछ डिलीट करने को है ही नहीं, राइट। और रिटर्न कर दो, राइट। रिटर्न में लेट से सिम्बॉलिकली अगर आपको रिटर्न करना है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एल्स में आप पॉप कर सकते हो वैल्यू को और रिटर्न कर सकते हो। तो इस एल्स में आप रिटर्न कर दो बाय कॉलिंग द पॉप ऑन एस। सो यू कैन राइट एस डॉट पॉप, और जो लोकेशन है वो आप लिख सकते हो -1। वाई एम पुटिंग अ सेमीकोलन, लाइक -1। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी -1 होता है, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे सिर्फ एस डॉट पॉप लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। अगर एस डॉट पॉप -1 लिखोगे तो भी चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट भी इसकी वैल्यू पॉप फंक्शन जो है, ये ध्यान रखना है कि ये पॉप जो है वो कैपिटल पी पॉप लिखा है हमने, ये पॉप जो है वो स्मॉल पी पॉप है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, एक लाइब्रेरी फंक्शन जो है आपका बिल्ट इन फंक्शन, राइट। पॉप किसी भी लिस्ट का जो फंक्शन है वो है, राइट। तो इस केस में आपको ये सिर्फ रिटर्न करना है और कुछ नहीं करना है। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन। ध्यान से इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला आपका जो क्वेश्चन है उसमें देखिए इन्होंने क्लियरली एक सिग्नेचर लिखा हुआ है फंक्शन का कि ये पुश पैकेज और पॉप पैकेज, राइट।
write a function in Python push package and pop package to add details of employee containing information employee ID, employee name and salary in the form of a tuple in package। तो हर जो पैकेज है वो एक स्टैक है आपका, उसमें हर जो रिकॉर्ड होगा वो एक टपल होगा। एंड डिलीट अ पैकेज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पैकेज डिस्क्रिप्शन कंसिडरिंग देम टू एक्ट एज पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, राइट। तो इसमें इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि आपके जो स्टैक का नाम है वो पैकेज है और आपको जो फंक्शन बनाना है वो पुश पैकेज और पॉप पैकेज बनाना है। तो इसमें सबसे पहले डिफाइन करते हैं, लेट्स से पुश पैकेज। अब पुश पैकेज में आप और कुछ साथ में नहीं ले सकते एज एन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली एक सिंटेक्स दिया, आपको एक सिग्नेचर दिया हुआ है फंक्शन का कि फंक्शन का जो हेडर है वो यही होगा, राइट। अब क्या क्या चाहिए आपको, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और सैलरी। पुश करने के लिए ये तीनों चीज़ चाहिए आपको, तो पहले आप ये तीनों चीज़ यूज़र से इनपुट करवाओगे। तो सबसे पहला है एम्प आईडी, तो आप लिख लो एम्प आईडी इज इक्वल टू, लेट्स से अगर ये इंटीजर होगा, वी कैन अज्यूम इंटीजर होगा, इनपुट एंटर एम्प्लॉई आईडी, राइट। दूसरा है आपके पास ई नेम, तो आप लिखो ई नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, राइट। ये सेमीकोलन अंदर वाला कंपल्सरी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्रॉम्प्ट एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। थर्ड वन इज सैलरी, उसके लिए यू कैन राइट सैल, इसको भी लेट्स से हम इंटीजर मान लेते हैं, फ्लोट भी लिख सकते हो, राइट। इनपुट एंटर सैलरी, राइट। अब तीनों चीज़ ले ली मैंने, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि जो हर एलिमेंट होगा वो एक टपल होगा, तो हम इसका एक टपल बना लेंगे, राइट। तो जो भी आपकी आइटम है वो एक टपल होगी। उस टपल में क्या क्या, अब टपल कब कैसे होती है, राउंड ब्रैकेट में होती है। उसमें क्या क्या होगा आपका, जो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है, इम्प आई डी कॉमा ई नेम कॉमा सेल, ये तीनों एलिमेंट्स उसमें होंगे। अब ये जो आइटम आपके पास आ गया है, इसको आपको पुश कर देना है स्टैक में। स्टैक का नाम क्या है, पैकेज, तो आप लिखोगे पैकेज डॉट अपेंड। क्या अपेंड करना है, आइटम जो हमने टपल क्रिएट किया है पिछली लाइन में, दैट्स ऑल, राइट। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, राइट। इसी में जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन विल ट्राई टू फिक्स हियर इटसेल्फ। जो डेफिनेशन है पॉप की भी, तो पॉप में आपको क्या करना है, अगेन यू जस्ट हैव टू बिगिन विद, लेट मी चेंज द कलर, डेफ पॉप आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, पैकेज आपको ऑलरेडी दिया हुआ। अगेन इसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ लेंथ ऑफ पैकेज इज इक्वल टू 0, तो आप प्रिंट कर दो अंडरफ्लो। अंडरफ्लो वो सिचुएशन होती है जिसमें आप कुछ डिलीट करना चाहते हो लेकिन पहले से कुछ है ही नहीं, राइट। और यहीं पे आप रिटर्न भी कर सकते हो या फिर आप एज इट इज़ इसको रहने भी दे सकते हो, कुछ भी आप रिटर्न मत करो। अगर रिटर्न करना ही है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो यहाँ। उसके बाद एल्स में आप पॉप करोगे, राइट। एल्स ये कॉलन्स काफ़ी ज़रूरी हैं, जब भी आप एक नया ब्लॉक स्टार्ट करोगे आपको कॉलन लगाना ज़रूरी है। तो एल्स में आप क्या करोगे, जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दोगे। उसके लिए आप सिंपल ऐसे भी, जैसा हमने पिछले स्टेटमेंट में लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हो, रिटर्न पैकेज डॉट पॉप -1, राइट। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे उसको पहले एक ये ध्यान रखना है कि इसका सेम लेवल रखना है, राइट। उसको पहले पॉप करवा लो किसी वेरिएबल में, आप ऐसे लिख सकते हो पैकेज डॉट स्मॉल p वाला पॉप, राइट। -1 लिखो, चाहे एम्प्टी छोड़ो, दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, राइट। उसके बाद इस आइटम को आप रिटर्न कर सकते हो या प्रिंट भी कर सकते हो, राइट। प्रिंट कर दो कि आइटम कॉमा वॉज पॉप्ड, राइट। उसके बाद आप इसको अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न भी कर दो, रिटर्न आइटम। सिमिलरली आप इसमें भी एक लाइन ऐड कर सकते हो कि आप एक डेफिनेशन दे सकते हो कि प्रिंट, सिंपली लिख सकते हो पोस्ट सक्सेसफुली, राइट। दैट्स ऑल, ये डबल कोट्स हैं आपके, और इसमें रिटर्न आइटम कर सकते हो, राइट। तो इतना सा काम है आपका पुश एंड पॉप का। सेम सा आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना है हर बार, राइट। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें सेम सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है और ऐसे आप कर सकते हो। थोड़ी सी वेरिएशन इस क्वेश्चन में आ जाती है, जो आपने जनरली पूछा था कि कुछ किसी और टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो ये दो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको सिर्फ पुश और पॉप का डेफिनेशन सिर्फ आपको लिखना है। इसमें भी आपको सिर्फ पुश और पॉप का डेफिनेशन लिखना है फ्रॉम द गिवन डाटा, राइट। बड़ा सिंपल है। अब इसमें हमने पुश किया है, पुश करने के लिए हमको 3 ये चीज़ चाहिए थी, तो हमने, लेट मी नॉट राइट इनटू दैट, 3 चीज़ चाहिए थी, तो हमने
वो तीनों चीज़ एज इनपुट ले ली सबसे पहले यूज़र से, उसके बाद एक टपल क्रिएट कर ली, उस टपल को अपेंड कर दिया, सिंपल, राइट। एक मैसेज दे के पुश सक्सेसफुली। पॉप में हर बार पहले ये चेक कर लेना है कि लेंथ 0 तो नहीं है, अगर 0 है तो अंडरफ्लो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज पैकेज डॉट पॉप लिखना है और उसको प्रिंट या रिटर्न करवा देना है, दैट्स ऑल। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, जिया हैज़ अ लिस्ट कंटेनिंग 8 इंटीजर्स, कई बार कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब 8 इंटीजर्स की कुछ लिस्ट है, जैसा कि ये, राइट। यू नीड टू हेल्प हर क्रिएट अ प्रोग्राम विद 2 यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो आपको 2 यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखने हैं टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन बेस्ड ऑन द लिस्ट। सबसे पहला है ट्रवर्स द कंटेंट ऑफ द लिस्ट एंड पुश दोज नंबर्स इनटू अ स्टैक विच आर डिविजिबल बाय बोथ 5 and 3, राइट। जो नंबर 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं उनको स्टैक में पुश करना है। दूसरा है पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक, राइट। बड़ा सिंपल है, करना क्या आपको, 2 फंक्शन बना लो। सबसे पहले एक पुश का बना लेते हैं, डेफ पुश, राइट। अब हम मान लेते हैं कि जो स्टैक है यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं हुआ कि स्टैक का नाम क्या है, राइट। तो मान लो हम स्टैक का नाम रख देते हैं एस, और हम मान लेते हैं अब इसमें कुछ भी नहीं दिया तो हम पहले स्टैक को भी डिफाइन कर लेते हैं, राइट। तो लेट मी चूज दिस वन। तो एस इज इक्वल टू एम्प्टी स्टैक, ये मैंने ग्लोबली एक स्टैक ले लिया। उसके बाद आई एम डिफाइनिंग सबसे पहले जो आपका पुश फंक्शन है ऑन दिस स्टैक, राइट। अब ये लिस्ट इन्होंने बोला है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, राइट। ये लिस्ट आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो बेस्ड ऑन दिस लिस्ट आपको ये ट्रेवर्स करना है, राइट। तो ये भी आप इसको पास कर सकते हो, जो भी जो लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है उसको आप अलॉन्ग विद दिस स्टैक पास कर सकते हो एल को, राइट। यहाँ पे एल नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे दो, राइट, एस कॉमा एल दे दिया, ऐसे आप लिख सकते हो, राइट। क्योंकि इस फंक्शन को उसको ट्रेवर्स करने के लिए उसका होना ज़रूरी है, राइट, उस लिस्ट का होना ज़रूरी है। अब ये क्लियर हो गया कि हमें क्या चाहिए, एक स्टैक है और एक लिस्ट है। इस लिस्ट के बेस पे हमें स्टैक को क्रिएट करना है। लिस्ट ऑलरेडी है, एल है ऑलरेडी, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, उनमें से जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल हैं उनको स्टैक में पुश करना है, बाकियों को पुश नहीं करना है, राइट। तो सबसे पहले तो ट्रेवर्स कर लेते हैं इस एल को। सो फॉर लेट्स से अ वैल्यू वी इन एल, वी एक वेरिएबल लिया हमने, जो भी वैल्यू वी इन एल होगी, जैसे पहली बार में 5 होगी, फिर 15 होगी, फिर 21 होगी, राइट। वी की वैल्यू चेंज करेगी कि करना क्या है, इफ़ अगले इंडेंटेशन लेवल पे आगे, इफ़ जो वैल्यू है वी मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0, राइट, या तो ये इज इक्वल टू 0 और वैल्यू मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब या तो वो वैल्यू 3 से डिविजिबल हो या वो वैल्यू 5 से डिविजिबल हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन सही होती है तो क्या करना है, उस वैल्यू को पुश कर देना है स्टैक में। स्टैक क्या है हमारा, एस। पुश कैसे करते हैं, सिंपली लिखते हैं अपेंड। अपेंड क्या करना है, वैल्यू को, अगर वो वैल्यू 3 या 5 से डिविजिबल है तो, राइट। अदरवाइज़ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एल्स पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो ये आपका सिंपली अगर मैं यहाँ पे इंडेंटेशन लेवल आपको मार्क कर दूँ तो ये फर्स्ट इंडेंटेशन लेवल आ गया, ये सेकंड इंडेंटेशन लेवल आ गया, थर्ड इंडेंटेशन लेवल आ गया और ये फोर्थ इंडेंटेशन लेवल आ गया। हमारे पास एक इंडेंटेशन लेवल पे इसमें एक ही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एल्स में भी कुछ नहीं करना है। अगर आपको एल्स में कुछ करना होता तो आप यहाँ पे लिखते एल्स लिखते, राइट, लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं है तो आप जाने दो, ऐसे ही जाने दो, राइट। दूसरा जो फंक्शन, अब ये पहला वाला जो है हमारा मोटिव वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। दूसरे वाला जो फंक्शन है वो है आपका टू पॉप। तो पॉप के लिए अगेन इन्होंने लिखा नहीं है फंक्शन का नाम, तो आप अपनी मर्ज़ी से चाहे पॉप लिखो चाहे कुछ भी लिखो, राइट। पॉप, अब कहाँ से पॉप करना है, वो भी हमें स्टैक से पॉप करना है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब ये वैल्यू इसमें ऑलरेडी इंसर्ट हो जाएंगी, राइट। तो दूसरा फंक्शन कर लिया डेफ पॉप। अब पॉप जो फंक्शन है उसमें क्या करना है, अगेन पहले आपको देखना है कि अंडरफ्लो तो नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ पे स्टॉप करना है, राइट। इफ़ लेंथ ऑफ दिस स्टैक इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, आप प्रिंट कर दो कि अंडरफ्लो, राइट। या आप इस वाले केस में क्योंकि आपको सिर्फ सैम्पल आउटपुट दिखाना है तो आपको कुछ भी और प्रिंट नहीं करना है, राइट। तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स, राइट। और एल्स वाले केस में यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो अंडरफ्लो, अगर आपको यूनिफॉर्म रखना है तो वैसे भी कर सकते हो, राइट। और ये आपको ध्यान रखना है कि इंडेंटेशन लेवल को हमेशा आपको रिस्पेक्ट करना है, कि जो इंडेंटेशन लेवल है आपका आपको वहीं पे लिखना है, रिटर्न फॉल्स। एल्स वाले में आपको क्या करना है, 1 by 1 आपको पॉप करना है और उसको
आपके आउटपुट को शो करना है, राइट, वन बाय वन, राइट। तो एल्स में क्या करना है आपको, पॉप करना है। तो पॉप करने के लिए आपको अब इस वाले पॉप में वी विल जस्ट रिटर्न वन वैल्यू, राइट, रिटर्न अब इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक, राइट। दूसरे फंक्शन में पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक, एक एक करके हमें पॉप करना है और उस वैल्यू को डिस्प्ले भी करना है ना। तो हम इस वाले केस में कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेट मी जस्ट रीफ्रेज दिस, क्योंकि हमें सिर्फ एक वैल्यू को पॉप नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन में, एक वैल्यू को पॉप नहीं करना है, हमें सारी वैल्यूज़ को, क्योंकि जो इन्होंने सैम्पल आउटपुट लिखी है उसके अकॉर्डिंग हमें सारी वैल्यूज़ को पॉप करके और उनका जो डिस्प्ले भी देना है वन बाय वन, राइट। सबसे पहले जो वैल्यू होगी उसको, टॉप वाली वैल्यू को पहले पॉप करना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे करके पॉप करना है। तो हम क्या करेंगे, बार बार करना है, इसलिए वाइल कर लेते हैं। वाइल में कंडीशन क्या लिखेंगे, वाइल लेंथ ऑफ द स्टैक इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जब तक उसकी लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो है तब तक ये होता रहे, पॉप होता रहे, राइट। क्या करना है, पॉप करना है और डिस्प्ले कर देना है, राइट। तो क्या करोगे, आइटम इज इक्वल टू एस डॉट पॉप और उसके बाद प्रिंट कर दो आइटम को, कॉमा एंड विद अ स्पेस, क्योंकि सेम लाइन में आप प्रिंट कर रहे हो, नई लाइन में नहीं जाना है, विद अ स्पेस आप उसको एंड कर दो, राइट। तो ये इतनी सी बात है, बस आपको सिर्फ ये रखना है कि वाइल लेंथ ऑफ द स्टैक इज ग्रेटर देन जीरो, आइटम इज इक्वल टू एस डॉट पॉप, प्रिंट आइटम कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस। अब इसको एक बार अगर मैनुअली हम रन करके भी देखेंगे इस गिवन एग्जांपल पे, तो आप पाओगे कि आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। देखो, हाँ, इनिशियली एस इज़ एम्प्टी, राइट। तो एस हमारे पास क्या है, एम्प्टी, राइट, कुछ भी उसमें नहीं है, राइट। आई एम जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट, वो एम्प्टी है, राइट। अब ये वाली लिस्ट है, आप वन बाय वन इसको ट्रेवर्स कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले पुश फंक्शन को कॉल कर दूँगा ऑन एस कॉमा एल, उसके बाद पॉप फंक्शन को कॉल कर दूंगा ऑन एस, राइट। कॉल करना भी ज़रूरी है इसमें आपको, दोनों फंक्शंस को, क्योंकि इसमें फंक्शनैलिटी आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो जब पुश को कॉल करेंगे क्या होगा, फॉर एवरी वैल्यू, हर वैल्यू में हम ये देखेंगे कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पे लिखा है बोथ 5 and 3, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जो यहाँ पे मैंने लिखा है और उसकी जगह यहाँ पे हो जाएगा एंड। अगर कोई वैल्यू 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तभी आपको उसको ऐड करना है स्टैक में, राइट। तो अब क्या होगा, सबसे पहली वैल्यू 5 तो ये ऐड नहीं होगी, उसके बाद 15 है, दोनों से डिविजिबल है, ऐड हो जाएगा। 21 है, नहीं होगा। 30 है, ऐड हो जाएगा। उसके बाद 45 है, ऐड हो जाएगा स्टैक में। 50 है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 60 है, ये हो जाएगा। उसके बाद 75 है, ये हो जाएगा, राइट। और ये साइड आपका टॉप ऑफ द स्टैक आ जाएगा, राइट। पुश फंक्शन से ये हो जाएगा। और पॉप से क्या होगा, पॉप में क्या है, वाइल लेंथ ऑफ एस इज़ ग्रेटर देन जीरो। अभी लेंथ ऑफ एस क्या है, 1 2 3 4 5 है लेंथ, राइट। तो मतलब पॉप होगा, राइट। एक आइटम पॉप होगी टॉप से, यहाँ से पॉप होगी और वो प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट क्या होगा, यहाँ से पॉप होगा 75 प्रिंट हो गया, राइट। उसके बाद ये तो पॉप हो गया, मतलब ये बचा ही नहीं, आपका स्टैक सिर्फ यहाँ तक रह गया, राइट, यहाँ तक रह गया। तो 1 बाय 1 ये होता जाएगा जब तक उसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है, मतलब जब तक उसमें कम से कम एक एलिमेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉप होगा आपका 60, उसके बाद पॉप होगा 45, उसके बाद पॉप होगा 30, उसके बाद पॉप होगा 15। जब 15 भी पॉप हो जाएगा तो आपका स्टैक ये बच जाएगा, एम्प्टी बच जाएगा। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 0। अब 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप आपकी बंद हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगी, दैट्स ऑल, राइट। तो इसमें हार्डली आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 लाइन्स लिखनी है इसमें, और पॉप वाले में आपको 4 लाइन्स ऑफ द कोड लिखना है। ये 9 लाइन्स आपको लिखनी है और आपको ये आई गेस 3 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जूलिया हैज़ क्रिएटेड अ डिक्शनरी कंटेनिंग नेम्स एंड मार्क्स एज की वैल्यू पेयर्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स। राइट अ प्रोग्राम विद सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। पुश द कीज of the dictionary into a stack where the corresponding value is greater than 75. Pop and display the content of the stack. Again आपके पास सिमिलर सा एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो लेट मी राइट, यहाँ पे पुश फंक्शन लिख लेते हैं। तो इसमें आपको डिक्शनरी कैसी होगी आपकी, एक डिक्शनरी दी होगी, लेट से हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि डी इज़ इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा होगा कि नेम होगा अजय, उसकी वैल्यू होगी जो भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 75, अनीता 30,
ऐसे करके आपकी कुछ डिक्शनरी होगी, राइट। तो वैसे अजम्पशन के साथ हम पुश फंक्शन लिखेंगे, पॉप फंक्शन लिखेंगे, राइट। और ये हम अज्यूम कर लेंगे कि आपका जो स्टैक है दैट इज़ लेट्स से एस इज़ इक्वल टू स्टैक। ये आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप अज्यूम कर सकते हो, राइट। आप सबसे पहले लिख सकते हो लेट एस बी द स्टैक वेरिएबल and D be the dictionary created by जूली। ये आप एज अ कमेंट लिख दो ऊपर, राइट, कि हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि जो स्टैक है उसका नाम एस है और जो जूली ने डिक्शनरी क्रिएट किया उसका नाम डी है, दैट्स ऑल। तो आपको पहला जो फंक्शन बनाना है वो आप लिखोगे डेफ पुश एस कॉमा डी। आपको आइटरेट करना है डिक्शनरी पे, सो फॉर के कॉमा वी इन डी डॉट आइटम्स, राइट। अब आइटम्स वाला जो फंक्शन होता है उससे आप डिक्शनरी की जो कीज़ और वैल्यूज़ हैं दोनों को एक्सेस, अगर आपको ऐसे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप सिंपली ऐसे कर लो, फॉर जो आपने ऑलरेडी बड़े बार किया होगा, फॉर के एज अ की इन डी फॉर एवरी की इन द डिक्शनरी। आपको क्या करना है, स्टैक में पुश करना है, पुश द कीज़ नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द डिक्शनरी इनटू अ स्टैक वेयर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75 हैं तो फॉर के इन डी इफ़, अब वैल्यू कैसे करेंगे, डी के, अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 75 है तभी आपको पुश करना है। पुश करने के लिए क्या करेंगे, एस डॉट अपेंड। क्या चीज़ को पुश करना है, नाम को। नाम किस में, की में है, तो क्या पुश कर देना है, के, दैट्स ऑल। ये आपका 4 लाइन का पुश फंक्शन आ गया, बड़ा ही सिंपल है। पुश एस कॉमा डी फॉर के इन डी, फॉर की इन डिक्शनरी, तो पहले की होगी अजय, फिर की होगी अनीता, ऐसे करके, राइट। अब उसकी जो वैल्यू हो वो कैसे एक्सेस होती है, डी के। अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 75 है तो आप क्या करोगे, उस वाले नाम को डिक्शनरी में अपेंड कर दोगे, अगर नहीं है तो नहीं करोगे, दैट्स ऑल, सिंपल। अगला आ गया आपके पास कि पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक। तो आपको एक ही फंक्शन में अगर डिफ़ाइन करना है, पॉप को हमेशा कैपिटल पी से डिफ़ाइन करें क्योंकि स्मॉल पी से आपका लिस्ट का जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो भी है, तो इसमें सिर्फ आपको स्टैक चाहिए। अगेन अगर आपको सारा स्टैक पॉप एंड डिस्प्ले करना है, तो आप पॉप में वाइल यूज़ करो, वाइल लेंथ ऑफ एस इज़ ग्रेटर देन 0, आइटम इज़ इक्वल टू एस डॉट पॉप, एंड आप कर सकते हो प्रिंट आइटम, राइट। अगर आपको एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में डिस्प्ले करना है तो आप लिख सकते हो एंड इज़ इक्वल टू अ स्पेस। 4 लाइन का ये, 4 लाइन का पॉप फंक्शन, दैट्स ऑल। इसमें कुछ भी बड़ा ज़्यादा लिखने वाला है नहीं, आपको सिंपली क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है, राइट। वीडियो पॉज करके आप इसको बार बार देख सकते हो, खुद से प्रैक्टिस करके लिख सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास फर्स्ट वाला है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश अंडरस्कोर इन एल वेयर एल इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि एल इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, फ्रॉम दिस लिस्ट पुश ऑल इवन नंबर्स इनटू द स्टैक विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अनदर लिस्ट। कोई और लिस्ट है जिसके द्वारा स्टैक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको ऑलरेडी, राइट। तो अगेन लेट अस अज्यूम S इज़ द स्टैक वेरिएबल या स्टैक वाली लिस्ट जो इन्होंने लिखा है कि इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अनदर लिस्ट, तो हम उसको ज्यूम कर लेते हैं कि वो S है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने लिखा है कि आपको फंक्शन डिफाइन करना है डेफ पुश अंडरस्कोर इन L, राइट, पुश अंडरस्कोर इन L। तो इसमें अब क्या होगा कि आपको क्या करना है, एक जो लिस्ट है उसको मॉडिफाई करना है जो ग्लोबल है, लेट्स से दैट लिस्ट इज़ ग्लोबल, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सीधा लिखो ग्लोबल एस, कि आप जो ग्लोबल वाली लिस्ट है वही यूज़ करोगे, राइट। आप एक नई लिस्ट नहीं क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो एल वाली जो लिस्ट है, इन्होंने साथ में लिखा हुआ है कि एल इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसमें से जो इवन नंबर है आपको उसको पुश करना है। तो आपको एल को ट्रेवर्स करना है सिंपली, फॉर एवरी वैल्यू वी इन एल इफ़ वी मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0, अगर वो इवन है तो क्या करना है, तो उसको पुश कर देना वी को। कैसे पुश करोगे, एस डॉट अपेंड
वी, दैट्स ऑल, ख़त्म, राइट। और सिमिलरली आपके पास है, इन्होंने बोला है कि पॉप आउट लिखना है एस टी के, वेयर एस टी के इज़ द स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, द फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू विच इज़ डिलीटेड पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक, राइट। तो आपको क्या इसमें ये नहीं लिखा उन्होंने कि सारी वैल्यूज़ को पॉप करना है, इसमें जो वैल्यू पॉप हो रही है, जो डिलीट हो रही है, सिर्फ उसको रिटर्न करना है, प्रिंट कुछ नहीं करना है, राइट। तो क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। तो इसको कैसे लिखोगे, डेफ पॉप पॉप अंडरस्कोर आउट एस टी के इज़ योर स्टैक। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं बेसिकली, राइट। तो इसमें क्या है, इन्होंने बोला कि एस टी के इज़ द नेम ऑफ द स्टैक, आपको इसको इम्प्लीमेंट किया है, आपको इसमें से सिर्फ वो वैल्यू रिटर्न करनी है जो डिलीट होगी या पॉप होगी एक बार में। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको लिखना है इफ़ लेंथ ऑफ स्टैक इज़ इक्वल टू 0, तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स, राइट, या प्रिंट कर सकते हो पहले अंडरफ्लो। एल्स वाले केस में आप क्या करना है, आप रिटर्न कर दो एस टी के डॉट पॉप, दैट्स ऑल। वो पॉप भी कर देगा, रिटर्न भी कर देगा एक ही लाइन में, राइट। या फिर आप ऐसे कर सकते हो आइटम इज इक्वल टू एस टी के डॉट पॉप, उसके बाद रिटर्न आइटम, राइट। लेकिन वो रिडंडेंट है, 2 लाइन में लिखने की वजह से आप बजाय आप 1 लाइन में भी लिख सकते हो। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अरुणा हैज़ अ लिस्ट कंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ 10 cities, ठीक है। You need to help her create a program with separate user-defined functions to perform the following. पहला है कि traverse the content of the list and push the negative temperatures into a stack. Pop and display the content of the stack. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे लिखा है, एक बार और लिख लेते हैं, राइट। तो अगेन सबसे पहला फंक्शन लिखना है, उसमें हम ये टी को यूज़ कर लेंगे और एक स्टैक है उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि एस है, राइट, या उसको आप डिक्लेयर कर लो कि एस है, टी आपके पास अज्यूम कर लीजिए कि है। उसके बाद फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे पुश एस कॉमा टी। अब इसमें क्या करना है, ट्रेवर्स द कंटेंट ऑफ द लिस्ट, टी जो है उसको ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स कैसे करते हैं, फॉर एवरी वैल्यू इन टी, राइट। पुश द नेगेटिव टेम्परेचर्स इनटू अ स्टैक, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको स्टैक में पुश करना है। तो नेगेटिव वैल्यू कैसे पता चलती है, इफ़ द वैल्यू इज़ लेस देन 0, तो क्या करना है, जो स्टैक है उसमें अपेंड कर देना वैल्यू को, दैट्स ऑल। इतना सा काम करना है आपको, सिर्फ इतना सा। उसके बाद दूसरा वाला जो है पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक, पॉप भी करना है डिस्प्ले भी करना है। तो आपको सिंपली फंक्शन बनाना है डेफ पॉप, राइट। अब पॉप एंड डिस्प्ले साथ साथ करना है तो वाइल का यूज़ करना है। अगर सिर्फ एक वैल्यू पॉप करनी है तो इफ़ यूज़ कर सकते हो, सिंपल स्टेटमेंट, राइट। अब इसमें आपको वाइल लिखना है, वाइल द लेंथ ऑफ द स्टैक इज़ ग्रेटर देन 0। उसमें आप चेक करते हो कि इफ़ लेंथ ऑफ द स्टैक इज़ इक्वल टू 0, जैसे ये किया गया, राइट। अगर आपको सिर्फ एक वैल्यू को पॉप आउट करके डिस्प्ले, यहाँ पे पूरे का पूरा स्टैक आपको पॉप करके डिस्प्ले करना है, तो हम वाइल का यूज़ कर लेते हैं। वाइल लेंथ ऑफ स्टैक इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक एलिमेंट हैं उसमें स्टैक में तब तक ये होता रहे। क्या होता रहे, आइटम पॉप होती रहे एस डॉट पॉप, और उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक। इसमें आपको अगर एक ही, अगर वैसे तो इतना करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने दिया है, इन्होंने सैम्पल आउटपुट दिया कि ऐसे होना चाहिए। तो मतलब अब ये एक ही लाइन में आ रहा है आउटपुट आपका, तो आपको यहाँ पे भी ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है दैट एंड्स विद अ स्पेस रेदर देन अ न्यू लाइन की बजाय स्पेस से एंड हो, राइट। तो ये सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन आ गया इसका। एक और लास्ट एग्जांपल दे लेते हैं इसका, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट्स इसको स्किप करते आ रहे हैं थोड़ा सा पिछले प्री बोर्ड्स में। वैष्णव जो है एज अ लिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ 10 cities, यू नीड टू हेल्प हिम, अगेन सेम सा क्वेश्चन है, ट्रेवर्स द कंटेंट ऑफ द लिस्ट एंड पुश दोज नेम्स विच आर हैविंग मोर देन 5 कैरेक्टर्स इन इट, पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक। एग्जांपल आपके पास ये है कि अगर n ये है तो सैम्पल आउटपुट ये होना चाहिए, राइट। सिमिलर सा, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है। आपको खुद ट्राई करिए ये लिखने का। सबसे पहले यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद लिखिए इसको, अगर नहीं आपसे हो रहा है तब इस वीडियो को दोबारा रिविजिट कीजिए, राइट। वैसे तो हो जाना चाहिए। पहले आपके पास है डेफ पुश, लेट्स से हमारे पास स्टैक है एस कॉमा नेम ऑफ द सिटीज़ हैं। ये आप ऊपर कमेंट में लिख ज़रूर दीजिए कि लेट्स अज्यूम दैट एस इज़ द स्टैक वेरिएबल एंड एन इज़ द लिस्ट कंटेनिंग नेम्ड ऑफ सिटीज़, ऐसे लिख दो उसमें, राइट। ये लेट्स सपोज वाला कमेंट। क्या करना है, ट्रेवर्स करना है लिस्ट को। कैसे करेंगे, फॉर एवरी सिटी इन एन, राइट। कुछ भी वेरिएबल आप v लिख सकते हो, x लिख सकते हो, y लिख सकते हो, ये सिर्फ वेरिएबल नेम है सिटी और कुछ नहीं है। फॉर सिटी इन n
इफ़ अगले, क्योंकि ये ब्लॉक है तो उसके अंदर लिखना है, अगले इंडेंटेशन लेवल पे आएगा। इफ़ इट हैज़ मोर देन 5 कैरेक्टर्स, मोर देन 5 कैसे पता चलेगा? इफ़ लेंथ ऑफ दिस सिटी इज़ ग्रेटर देन 5, तो आपको इसको पुश कर देना है स्टैक में एस डॉट अपेंड दिस वाली सिटी, राइट, दैट्स ऑल। पॉप को कर लो डेफ पॉप, पॉप में सिर्फ आपको एस चाहिए। अगेन इसको भी बार बार आपको पॉप करके डिस्प्ले करना है, तो आप वाइल यूज़ कर लो, वाइल द लेंथ ऑफ द स्टैक इज़ ग्रेटर देन 0। जब तक उसमें जान है, जब तक उसमें कुछ आइटम है, तब तक क्या होता रहे, पॉप होती रहे आइटम इज़ इक्वल टू एस डॉट पॉप। ये स्मॉल पी वाला पॉप यूज़ करना है हमेशा, और प्रिंट कर दो इसको आइटम को, एंड मेक श्योर दैट यू एंड दिस प्रिंट विद अ स्पेस, दैट्स ऑल, राइट। और ये जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें मेक श्योर दैट यू कॉल दीज फंक्शंस एट द एंड, राइट। जैसा ये क्वेश्चन में हमने कॉल किया पुश एंड पॉप को, ये वाले में पुश एंड पॉप को कॉल नहीं किया, तो इसमें आप मेक श्योर कि आप कॉल करो इसको, राइट। जो आपने लिखा है लास्ट में आप कॉल करो पुश एस कॉमा डी, और उसके बाद पॉप एस कॉमा डी, एस को, राइट, कॉल करो इनको फंक्शंस को। सिमिलरली यहाँ पे भी आप पुश को कॉल कर लो, यहाँ पे आप पॉप अंडरस्कोर, यहाँ पुश अंडरस्कोर इन है, यहाँ पॉप अंडरस्कोर आउट है, ठीक है, उनको कॉल कर लो। सिमिलरली यहाँ पे भी, क्योंकि कई बार होता है ये कि इसका भी कुछ मार्किंग स्कीम में नंबर आपको मार्किंग में वेटेज दिया होता है कि अगर कॉल किया है फंक्शन को तो तभी नंबर मिलेंगे पूरे आपको, राइट। तो ये करने के बाद, क्योंकि हम सेम वेरिएबल नेम्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपली सेम वेरिएबल नेम से इसको कॉल कर लो दोनों फंक्शंस को, राइट। तो ये फंक्शनैलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टैक पुश एंड पॉप का जो आपका फंक्शन आएगा।